नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश अग्रवाल पन्ना कंपटीशन क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। प्राचीन भारत की लेक्चर सीरीज चल रही है दोस्तों, जिसमें लेक्चर नंबर 30 पे आज बात करनी है। वैदिकोत्तर साहित्य का भाग 3। वैदिकोत्तर साहित्य में भाग 3 में दो चीजें बात करनी है, पुराण एवं महाकाव्य। इसके पहले हम बात कर चुके हैं उपवेद और वेदांग की। ठीक है, उपवेद, वेदांग और स्मृति ग्रंथ, इन तीन की बात कर चुके हैं। आज चौथे नंबर पे हमको पुराण साहित्य और पांचवें नंबर पे महाकाव्य की बात करनी है। तो स्टार्ट करते हैं पुराण साहित्य। पुराणों में प्राचीन राजवंशावलियों तथा प्राचीन ऐतिहासिक कथाओं का क्रमबद्ध वर्णन मिलता है। ठीक है, पुराणों में जो है वो प्राचीन राजवंशावलियों तथा प्राचीन ऐतिहासिक कथाओं का, राजा की जो वंशावली थी और ऐतिहासिक जो कथाएं थी राजाओं से संबंधित, उनका क्रमबद्ध विवरण मिलता है किसमें? पुराणों में। ठीक है दोस्तों, फिर महाभारत युद्ध के पश्चात जिन राजवंशों ने 6वीं शताब्दी एडी, मतलब ईसवी, है ना, मतलब बीसी उस पार है, एडी इस पार है। तो महाभारत युद्ध के पश्चात जिन राजवंशों ने 6वीं शताब्दी एडी ईसवी तक शासन किया था, एग्जाम्पल है मौर्य वंश, शुंग, सातवाहन, गुप्त वंश आदि। इन राजवंशों का उल्लेख का एकमात्र साधन जो है वो पुराण ही है। एकमात्र साधन जो है वो पुराण ही है। पुराणों में किसका उल्लेख है? 600 एडी के आसपास जो शासन किया हुआ है, 6वीं शताब्दी एडी तक जो बड़े बड़े वंश हैं, मौर्य है, गुप्त है, शातवाहन है, शुंग है, इन सब राजाओं की वंशावलियों का जो वर्णन मिलता है वो किसमें मिलता है? पुराण साहित्य में मिलता है। पुराणों के संकलनकर्ता महर्षि लोमहर्ष हैं। पुराणों के संकलनकर्ता, कंपाइलेशन किसने किया है? महर्षि लोमहर्ष। और लोमहर्ष तथा उनके पुत्र कौन है? उग्रश्रवा। उग्रश्रवा। ठीक है, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। स्क्रीनशॉट की हमेशा शिकायत रहती है आपकी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, मैं हट गया हूं। तो पुराणों के संकलनकर्ता जो है वो महर्षि लोमहर्ष तथा उनके पुत्र उग्रश्रवा माने जाते हैं। पुराणों की संख्या जो है वो 18 है और अधिकांश पुराणों की रचना जो है 3वीं तथा 4थी शताब्दी में हुई है। पुराणों की संख्या 18 है और अधिकांश पुराणों की रचना जो है वो 3वीं और 4थी शताब्दी में हुई है। 3वीं शताब्दी में सातवाहन थे और 4थी शताब्दी में प्रबल रूप से कौन आ गए थे? गुप्ताज आ गए थे, गुप्त डायनेस्टी आ गया था या गुप्त साम्राज्य आ गया था। तो अधिकतर पुराण किस समय लिखे गए हैं? 3वीं और 4थी शताब्दी में लिखे गए हैं। पुराणों में भी सबसे पुराना पुराण कौन सा है? 18 पुराणों में सबसे पुराना जो है मत्स्य पुराण सर्वाधिक प्राचीन और प्रामाणिक है। पुराणों में भी सबसे ज्यादा प्राचीन कौन सा है? मत्स्य पुराण, है ना। और स्मृतियों में सबसे प्राचीन कौन था दोस्तों? कमेंट करके बताइएगा। लेक्चर पसंद आ रहे हैं तो लेक्चर को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए, अपने दोस्तों को आगे बढ़ाइए। और इस लेक्चर की डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है इंस्टा और टेलीग्राम की, तो उससे भी जुड़िए दोस्तों। तो पुराणों में मत्स्य पुराण सर्वाधिक प्राचीन और प्रामाणिक है। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन कौन है? कमेंट बॉक्स में लिखिए। और मत्स्य पुराण को लिखा गया है सातवाहन काल में। या मत्स्य पुराण किससे रिलेटेड है दोस्तों? तो सातवाहन काल से है। विष्णु पुराण किससे रिलेटेड है? मौर्य वंश के बारे में बताता है। वायु पुराण किस वंश के बारे में बताता है? तो गुप्त वंश के बारे में बताता है। खूब फेमस क्वेश्चन है, खूब बार परीक्षा में आया हुआ है कि सातवाहन से संबंधित है मत्स्य पुराण, विष्णु पुराण है मौर्य वंश से संबंधित और वायु पुराण है गुप्त वंश से संबंधित। एक छोटा सा कोड इसका बता रहा हूं मैं। अंधी माता आई तब मोर विष पी रहे थे और गुप्त वायु चल रही थी। अंधी माता आई तब मोर विष पी रहे थे और गुप्त वायु चल रही थी। तो अंधी माता मतलब आंध्र सातवाहन वंश। आंध्र सातवाहन से रिलेटेड कौन सा? माता मतलब मत्स्य पुराण। अंधी मतलब आंध्र सातवाहन और आंध्र सातवाहन से रिलेटेड पुराण कौन सा है? माता मतलब मत्स्य पुराण। फिर मोर विष पी रहे थे, मोर विष, तो मौर्य वंश से रिलेटेड कौन सा है? विष मतलब विष्णु पुराण। तो मोर मतलब मौर्य वंश और मौर्य वंश से रिलेटेड बात किसमें लिखी है? विष मतलब विष्णु पुराण। और गुप्त वायु, है ना, गुप्त वंश से रिलेटेड किसमें है? वायु पुराण में। तो वायु पुराण में किससे रिलेटेड है? गुप्त वंश से रिलेटेड। तो अंधी माता आई तब मोर विष पी रहे थे और गुप्त वायु चल रही थी। अंधी माता आई तब मोर विष पी रहे थे और गुप्त वायु चल रही थी। अंधी मतलब आंध्र सातवाहन, माता मतलब मत्स्य। आंध्र सातवाहन किससे रिलेटेड है? मत्स्य पुराण से। मोर मतलब मौर्य वंश, विष मतलब विष्णु पुराण से रिलेटेड है और गुप्त वंश किससे रिलेटेड है? वायु पुराण से।
ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कोडिंग है, टेका है, ध्यान रखेंगे दोस्तों। भागवत और मार्कंडेय अन्य पुराण हैं। 18 पुराणों में ये 3-4 महत्वपूर्ण यहां पे बता दीजिए। इसके अलावा भागवत पुराण और मार्कंडेय जो है वो अन्य पुराणों के उदाहरण हैं। पुराणों की विषय वस्तु क्या होती थी दोस्तों? तो पुराणों की विषय वस्तु बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है ये। सर्ग, सर्ग मतलब सृष्टि की रचना, सर्ग है ना। मेरे ख्याल से महाकाव्य होने की शर्त क्या है कि उसमें मिनिमम 8 सर्ग होने चाहिए, ऐसी कोई शर्त है महाकाव्य होने की, है ना। सर्ग मतलब अध्याय, इस तरीके से। तो यहां पे सर्ग का मतलब है सृष्टि की रचना, प्रतिसर्ग का मतलब है प्रलय के बाद सृष्टि की संरचना, प्रतिसर्ग सर्ग का उल्टा, प्रलय के बाद सृष्टि की संरचना। वंश का मतलब है ऋषि मुनियों की वंशावली, और मनवंतर का मतलब है महायुग, और वंशानुचरित का मतलब है राजवंशों की चर्चा। ठीक है, पुराणों की विषय वस्तु क्या है? सर्ग मतलब सृष्टि की रचना, प्रतिसर्ग मतलब प्रलय के बाद सृष्टि की संरचना, वंश ऋषि मुनियों की वंशावली, मनवंतर याद रखेंगे, महायुग, और वंशानुचरित राजवंशों की चर्चा। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों। अब बात करते हैं, ये हो गई पुराणों की इंपॉर्टेंट बातें। अब बात करते हैं दोस्तों महाकाव्य काल की। ठीक है, मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया होगा शायद, वेपऊ, इस तरीके का एक फॉर्मूला मैंने बताया हो, अगर नहीं बताया है तो आप ध्यान रखिएगा। वेपऊ और 6 × 18 = 108, ये वाला कोडिंग आप याद रखिएगा। वेपऊ, ये वाला कोडिंग याद रखिएगा आप। वेपऊ 6 × 18 = 108, सौभाग्य से ऐसा आता है। तो वेद कितने हैं, सॉरी वेदांग कितने हैं? 6, पुराण कितने हैं? 18, और उपनिषद कितने हैं? 108। वेद, पुराण, उपनिषद, वेदों की वेदांगों की संख्या 6 है, पुराणों की संख्या 18 है, और उपनिषदों की संख्या 108। तो 6 × 18 = 108, और कोडिंग क्या है? वे प उ। 6 है वे, 18 है पा, और 108 है उ। ठीक है, याद रखिएगा। अब बात करते हैं 5वां पॉइंट दोस्तों अपना, महाकाव्य काल से रिलेटेड है, और 6वां जो है वैदिकोत्तर साहित्य में अपन नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, जो रहेगा आपका 8 विवाह तथा 16 संस्कार। ठीक है, तो महाकाव्य काल से तात्पर्य है रामायण एवं महाभारत के रचना काल से। महाकाव्य काल का मतलब क्या है? रामायण एवं महाभारत का रचना काल। ठीक है, और महाकाव्य काल कोई 100-200 वर्षों का काल नहीं था। महाकाव्य काल कोई 100-200 वर्षों का काल नहीं है, बल्कि यह वैदिक काल या वैदिक संस्कृति के प्रारंभ से ही शुरू हो गया था महाकाव्य काल, और यहीं से इसकी रचना भी शुरू हो गई थी, है ना। इसकी रचना प्रारंभ हो चुकी थी, लेकिन दोनों महाकाव्यों का अंतिम रूप से जो संकलन हुआ है, अंतिम रूप से जो फाइनल कंपाइलेशन हुआ है, वो गुप्त काल में हुआ है। गुप्त काल में 300 से 600 AD के बीच में। तो रामायण एवं महाभारत तो वैदिक काल से इनकी रचना चलती चली आ रही है, वैदिक संस्कृति के समय से, और लेकिन फाइनल कंपाइलेशन, अंतिम रूप से कंपाइलेशन कब हुआ इनका? गुप्त काल में हुआ है, 300 से 600 AD के बीच में। सो ध्यान रखेंगे इस चीज को। अब महाकाव्य काल में पहली बात करनी है अपने को रामायण की, और दूसरी बात करनी है महाभारत की। तो शुरुआत करते हैं रामायण से। रचयिता कौन है? महर्षि वाल्मीकि। रामायण के रचयिता। रामचरितमानस के कौन है? गोस्वामी तुलसीदास जी। और रामायण के रचयिता कौन है? वाल्मीकि, जो कि संस्कृत में लिखी गई है। भारत का आदि महाकाव्य बोलते हैं रामायण को, अर्थात सबसे प्राचीन महाकाव्य कौन सा है? आदि महाकाव्य का मतलब है सबसे प्राचीन महाकाव्य है रामायण। और ये लिखा किसने है? वाल्मीकि ने। तो वाल्मीकि को क्या बोलेंगे? आदि कवि। वो कवि जिसने आदि महाकाव्य लिखा है वो कवि आदि कवि ही कहलाएगा। तो वाल्मीकि को उपनाम क्या है? वाल्मीकि जी का अलियास क्या है? उपनाम क्या है? अलियास क्या है? आदि कवि। आदि कवि किसके रूप में यूज होता है? वाल्मीकि के रूप में। गोस्वामी किसके रूप में यूज होता है? तुलसीदास के रूप में, है ना। तुलसीदास के गुरु का नाम क्या था? नरहरिदास। ठीक है, इस तरीके से आपको हिंदी में पढ़ाऊंगा मैं। इसमें कुल 24,000 श्लोक हैं। ठीक है, रामायण में कुल 24,000 श्लोक हैं, अतः इसे चतुविंशति सहस्त्री संहिता भी कहते हैं। चतु मतलब 4, विंशति मतलब 20, तो 20 और 4 24, और सहस्त्री मतलब 1000, तो 24,000। चतुविंशति सहस्त्री संहिता भी कहते हैं। सहस्त्री मतलब 1000, चतु मतलब 4, विंशति मतलब 20, 4 और 20 कितना हो गया? 24, और सहस्त्री मतलब 1000, मतलब 24,000 श्लोकों वाली संहिता कहते हैं। चतुविंशति सहस्त्री संहिता किसको कहते हैं? रामायण को कहते हैं, क्योंकि इसमें कितने श्लोक हैं? 24,000। ठीक है,
रामायण का पहली बार तमिल भाषा में अनुवाद चोल शासक कुलोत्तुंग III के काल में, चोल जो थे वो दक्षिण में 8वीं 9वीं 10वीं शताब्दी के आसपास चोल शासक जो दक्षिण में शासन कर रहे थे चोल, और इन्हीं चोलों के समकालीन जो उत्तर भारत में 8वीं 9वीं 10वीं शताब्दी में कौन थे, राजपूत थे। तो उत्तर भारत में राजपूत हुआ करते थे, दक्षिण भारत में 8वीं 9वीं 10वीं शताब्दी के आसपास चोल शासक कुलोत्तुंग III के काल में कंबन ने तमिल भाषा में रामायण का अनुवाद किया है। किसने किया अनुवाद? कंबन ने किया। किसके काल में किया? कुलोत्तुंग III के काल में किया। और इसका तमिल अनुवाद को नाम क्या दिया गया? रामायणम और रामावतारम, रामायणम या रामावतारम नाम दिया गया। तो रामायण का बांग्ला भाषा में प्रथम अनुवाद जो हुआ था, रामायण का बांग्ला भाषा में प्रथम अनुवाद किया था कृत्तिवास ने। कृत्तिवास नामक जो शख्स थे, उन्होंने रामायण का बांग्ला में अनुवाद किया था, और इसे बंगाल का बाइबल भी बोला गया है और बंगाल का पंचवेद भी कहा गया है ना। तो बांग्ला अनुवाद जो रामायण का है उसे बंगाल का बाइबल भी बोला गया है, बंगाल का पंचवेद भी बोला गया है। और कृत्तिवास जो थे वो बर्बक शाह के दरबारी थे। कृत्तिवास नामक व्यक्ति जिन्होंने रामायण का बांग्ला में अनुवाद किया वो बर्बक शाह के दरबारी थे। 20वीं शताब्दी में ईवी रामास्वामी नाइकर, ईवी रामास्वामी नाइकर उर्फ पेरियार, स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, मेरे दिमाग से निकल जाता है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं हट गया हूं जल्दी से। ओके दोस्तों, तो 20वीं शताब्दी में ईवी रामास्वामी नाइकर उर्फ पेरियार की संज्ञा दी गई थी। ये बंदे जो थे, ये केरल में जो अछूतों का आंदोलन था, वाईकॉम मंदिर में अछूतों को प्रवेश नहीं दिया जाता था, तो वाईकॉम मंदिर आंदोलन में इनका मुख्य ये हरिजन नेता थे बेसिकली, ईवी रामास्वामी नाइकर। तो वाईकॉम मंदिर आंदोलन इन्हीं के नेतृत्व में हुआ था। तो 20वीं शताब्दी में ईवी रामास्वामी नाइकर उर्फ पेरियार ने तमिल भाषा में सच्ची रामायण की रचना की, और यह सच्ची रामायण की रचना जो की है, यह सच्ची रामायण का अनुवाद ना होकर अपने आप में मौलिक ग्रंथ था। तो सच्ची रामायण की रचना किसने की है? पेरियार साहब ने। ठीक है, तो यहां तक बात हो गई है रामायण की। ठीक है दोस्तों, लेक्चर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करते रहिए। आपका मोटिवेशन मेरे लिए विटामिन मिनरल्स की भांति होता है। ठीक है, और अच्छा करने का प्रयास करते हैं इससे हम लोग। ठीक है, तो लेक्चर को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिए, बेल आइकन पे प्रेस जरूर करिए। बात करते हैं नेक्स्ट महाभारत की। तो महाभारत के संकलन का प्रारंभ जो है वो महर्षि वेदव्यास ने किया था। महाभारत का कंपाइलेशन या लिखने का प्रारंभ किसने किया था? महर्षि वेदव्यास ने, या महर्षि कृष्ण द्वैपायन जिसको बोलते हैं, उन्हीं को वेदव्यास बोलते हैं। तो वेदव्यास ने किया था, लेकिन अंतिम रूप से जो महाभारत का संकलन या कंपाइलेशन हुआ है वो गुप्त काल में 400 एडी के आसपास हुआ है। गुप्त काल में 400 एडी के आसपास महाभारत का संकलन पूरा हुआ है, कंपाइलेशन कंप्लीट हुआ है। प्रारंभ में जब इसमें 8800 श्लोक थे, 8800 या 8800 जब श्लोक थे, तब इसे जय संहिता कहते थे। आया है दोस्तों परीक्षा में कि जय संहिता का अनुवाद किसने किया है। आगे मैं आपको मध्य भारत में पढ़ाऊंगा, अरबी फारसी लोगों ने जय संहिता का अनुवाद करवाया है। आधुनिक भारत में जय संहिता का अनुवाद हुआ है, अंग्रेजों ने करवाया है इंग्लिश में। तो प्रारंभ में जब इसमें 8800 श्लोक थे महाभारत में, तब इसे जय संहिता बोला गया है। और जब इसमें बढ़कर 24,000 श्लोक हो गए, रामायण जितने, रामायण में कितने थे? 24,000। तो जब इसमें 24,000 श्लोक हो गए तब इसे भारत कहा गया। ठीक है, 24,000 श्लोक हो गए तो इसमें इसे क्या कहा गया? भारत कहा गया। क्यों कहा गया? क्योंकि ये वैदिक जन, जो समय के वैदिक जन थे, उनको भरत बोलते थे, और भरत के वंशजों की व्याख्या करता था ये, या भरत के वंशजों की कथा कहती थी ये महाभारत। इसीलिए, है ना, भरत के वंशज थे ना सारे के सारे, भीष्म, धृतराष्ट्र, ये सारे किसके वंशज हैं? भरत के वंशज थे। तो भरत के वंशजों की कथा होने के कारण इसको भारत कहा गया। कब? जब 24,000 श्लोक हो गए। फिर गुप्त काल तक आते आते कंपाइलेशन लगातार चल ही रहा था। तो गुप्त काल तक आते आते फाइनल कंपाइलेशन के समय 1,00,000 श्लोक हो गए इसमें, और 1,00,000 श्लोक होने पर इसे कहा गया महाभारत। जय संहिता, भारत और फिर महाभारत। तो जय संहिता 8800 पे, भारत 24,000 पे और 1,00,000 पे महाभारत, या शत सहस्त्री संहिता। शत मतलब 100 और सहस्त्री मतलब 1000। तो 100 × 1000 करेंगे तो 1,00,000 आएगा। तो शत मतलब 100, सहस्त्री मतलब 1000, तो है ना, मतलब 100,000, 100,000 मतलब 1,00,000। तो शत सहस्त्री संहिता कहा गया।
विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है महाभारत, और वेदव्यास ने इसके लिए लिखा है। महाभारत के लिए वेदव्यास क्या लिखते हैं कि जो इस ग्रंथ में है वह अन्य जगह भी मिलेगा आपको, जो इस ग्रंथ में है वह अन्य जगह भी मिलेगा, और जो इसमें नहीं है वो कहीं भी नहीं मिलेगा आपको। मतलब इसमें इतनी संपूर्णता है महाभारत में, ठीक है। तो जो इसमें है वो सब जगह है, जो इसमें नहीं है वो कहीं भी नहीं मिलेगा। इतनी कंप्लीट और इतनी विशाल, इतनी बड़ी, इतनी संपूर्ण है महाभारत। महाभारत में कुल 18 पर्व हैं। छठवें पर्व जिसको भीष्म पर्व भी कहा गया है, तो छठवें पर्व या भीष्म पर्व का भाग ही गीता है। छठवें पर्व का छठवां पर्व जिसको भीष्म पर्व बोला गया है, इसी पर्व का एक भाग जो है वो गीता है। गीता जो है वो 3 तरीके से अपना लक्ष्य प्राप्त करने की बात करते हैं, या तो कर्म, भक्ति और ज्ञान का संगम है। या तो कर्म के थ्रू आप अपना लक्ष्य पालो, या भक्ति में इतने डूब जाओ कि लक्ष्य पालो, या ज्ञान मार्ग। कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग या भक्ति मार्ग, ये 3 मार्ग हैं अपने जीवन को पूरा करने के लिए, जीवन को बेहतर बनाने के लिए। कर्म, भक्ति और ज्ञान मार्ग का संगम ही क्या है? गीता है, ठीक है। गीता में ही सर्वप्रथम अवतारवाद का उल्लेख हुआ है। इनकारनेशन जिसको बोलते हैं, इनकारनेशन, अवतारवाद। प्रभु ने अवतार लिया है देवकी की गोद में, कौशल्या की गोद में, ठीक है। तो गीता में ही सर्वप्रथम अवतारवाद का उल्लेख हुआ है। इसका उदय हिंदू धर्म में क्यों हुआ है? विभाजन को रोकने हेतु हुआ था। अवतारवाद का उदय हिंदू धर्म में क्यों हुआ है? विभाजन को रोकने के लिए हुआ था, ताकि नए भगवान के आने पर लोग ये ना समझें कि ये नए भगवान आ गए तो नया धर्म चला लें, ठीक है। तो नए भगवान के आने पर नया धर्म न चलाने लोग, बल्कि उसे पुराने भगवान का ही अवतार माने, तो वही धर्म चलता रहे। गेटिंग माय पॉइंट? तो नए भगवान के आने पर उसे पुराने भगवान का ही अवतार माने और पुराना धर्म ही कंटिन्यू चलता रहे, नया धर्म ना चल जाए, हिंदू धर्म का विभाजन ना हो जाए। इसलिए अवतारवाद का कंसेप्ट महाभारत में सबसे पहले गीता में आया है। महाभारत का सबसे पहली बार तमिल भाषा में अनुवाद किया है, तमिल भाषा में अनुवाद किया है पेरुंदेवनार ने। किस शीर्षक से किया है? भारतम। महाभारत का सबसे पहला तमिल भाषा में अनुवाद किया है पेरुंदेवनार, और पेरुंदेवनार साहब ने शीर्षक क्या रखा है उसका? भारतम। और बांग्ला अनुवाद किया है काशीराम ने। नुसरत शाह के दरबार में थे काशीराम। नुसरत शाह बहुत इंपॉर्टेंट राजा नहीं है, तो बांग्ला भाषा में अनुवाद किया है काशीराम ने, ठीक है। और रामायण का बांग्ला अनुवाद किसने किया था? कृत्तिवास ने, ठीक है दोस्तों। तो ये जो परीक्षा में आता है ये रामायण और महाभारत से संबंधित है। अब कोई कह सकता है कि महाभारत का युद्ध कितने दिन चला था, तो कई किताबों में 18 दिन का युद्ध भी मिलता है, 18 पर्व भी है महाभारत में, ध्यान दीजिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है। गीता कितने मिनट दी थी, तो गीता 45 मिनट का उपदेश है। इस तरीके के प्रश्न भी बनते हैं, सो ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये बात खत्म होती है आज यहाँ वैदिकोत्तर साहित्य के भाग 3 में। अब वैदिकोत्तर साहित्य का भाग 4 आना बाकी है दोस्तों, जो मैं कल लाऊंगा, और उसमें अपन को बात करना है 8 प्रकार के विवाह और 16 प्रकार के संस्कार। बहुत शॉर्ट कोडिंग के तरीके से अपन इतना बेहतरीन तरीके से उसको गस लेंगे कि चाहे किसी भी स्टेट पीएससी का प्री का हो और चाहे यूपीएससी लेवल तक का मेंस हो, आप उसको अपनी कॉपी में लिख सकेंगे बेहतरीन उदाहरण और एनालॉजीज के साथ, ठीक है। तो इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं दोस्तों। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय, जय हिंद।